नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे के क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं जिसमें 1992 से 2023 तक जितने भी रेलवे के द्वारा एग्जाम हुए उन सभी का जो है हम साइंस के प्रश्न कर रहे हैं। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एलपी सभी के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत काम आएगा। और साथ ही साथ एसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें साइंस का वेटेज होता है उसमें आपको साइंस के जरूर ये प्रश्न जरूर छपते नजर आएंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये पार्ट नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले पाँच वीडियो दे दिया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जैसे आपको कोई वीडियो छूटा हुआ है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद खत्म करने के बाद हम साइंस के खत्म कर देंगे तो उसके बाद हम जीएस का स्टार्ट करेंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी होगा, वो भी जो क्वेश्चन बैंक से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था। विस्थापन के परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? वेग कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है? द्रव होता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? एक हैलोजन गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगा? निस्पंदन अलग करेगा। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखा जाता है? पीली लौ देखा जाता है। परागन किस में पाया जाता है? पराग कोश में पाया जाता है। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एटी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है? तापमान के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा राहत देता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XY होता है। धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होता है? 62.9 होता है। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? मांसपेशी जो ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? पहले समूह में रखा गया है। न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया है? कोबाल्ट को जो है निकेल के साथ रखा गया है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया था। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किसमें जो है नोबेल गैस को रखा गया है? 18वें समूह में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगा? क्लोरीन गैस निष्कासित होगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। पीतल निम्नलिखित में से किसकी बनी एक मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? Ca2PO4 का होल ट्वाइस होगा। Ag प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग सेकेंड हो जाएगा।
पुष्प के मध्य स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। अंडप मादा प्रजनन का भाग होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में निम्नलिखित तत्वों से कौन सा तत्व अंतिम तत्व होता है? थोडियम होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था? गति के तीसरे नियम में दिया गया था। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? मेडुला मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंड जनन कहा जाता है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों निम्नलिखित में से क्या समान होगा? सेलों की संख्या समान होगा। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ने किया था। जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध निम्नलिखित में से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होगा। समानांतर में जोड़े जाते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आवेश की एसआई के क्या होता है? कूलॉम होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होता है? निर्वात में होता है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना पाया जाता है। डैश अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। वर्तिकाग्र होता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का वह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं के 2 परतों से बना होता है? हाइड्रा बना होता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? Mg3N2 होता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा को गिरता है तो उसके रास्ते किस बिंदु पर उसकी डैश घट जाता है? स्थितिज ऊर्जा घट जाता है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। मानव कोशिकाओं में लुंग गुणसूत्र कितने युग्म उपस्थित होता है? 1 होता है। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? 137 U हो जाएगा। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चाल में निरंतर परिवर्तन होता है। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? गर्भाशय में समाविष्ट होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया? आयरन का प्रतीक लिया गया है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल डैश को रूप में जाना जाता है? भार के रूप में जाना जाता है। जो भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? एल्यूमिनियम करता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप से पाया जाता है। जल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? कबूतर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है? 18वें समूह में होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 × 10⁻24 kg है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पैराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोरपोइसिस कर सकता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है? ठोस में होता है। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? दाब पर नहीं करता है। धोवन सोडा के एक अणु में पानी में कितने अणु उपस्थित होता है? 10 अणु उपस्थित होता है। मछलियों के हृदय में 10 कक्ष होता है? 2 कक्ष होता है। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होता है? आघात वर्धनता के कारण बनाया जाता है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में डैश कक्षा होता है? 4 कक्षा होता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिका द्वारा पता चलता है? अग्नाशय के द्वारा। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है।
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के घोल का प्रयोग होता है। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का वामावर्त होता है। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचालित होता है। पैरेनकाइमा संचालित होता है। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है? 4 के समान होता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, वृषण में होता है। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। डैश के कोर सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, सुबेरीन है। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? ऑक्सीन कहलाता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होता है, अनुदैर्घ्य होता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, डी ब्लॉक से संबंध रखता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल बीच के कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। एक सेल के विस्फोट होने के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। समूह डैश में निष्क्रिय गैस होता है, 18वें समूह में रहता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है गतिज ऊर्जा और स्थिति दोनों ऊर्जा रहता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और डैश भरा होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? 17वें समूह में हैलोजन को रखा जाता है। क्वाइकल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगा, 90 डिग्री होने पर। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन डैश में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुला यानी कि बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है? हाइड्रा करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 होता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पादन होता है उसे एक डैश कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन द्वारा बदलाव आता है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मोसले ने किया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा कामयाबी एक्सप्रेस के नाम से सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो मात्र 615 मिल जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना है सावन SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा जिससे आप RPF कांस्टेबल, ग्रुप D, NTPC, SSC, रेलवे, बैंकिंग 800 प्लस एग्जाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर सभी मिल जाएगा। सभी का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया जाके परचेज जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके माध्यम से परचेज कर लीजिए। डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मॉक लगाते रहिए, जब तक आपको मॉक नहीं लगेंगे आपको कैसे पता चलेगा आपका नंबर कितना बन रहा है, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर है, ये सभी आपको मॉक टेस्ट लगाने से ही पता चलेगा। इसलिए जाके जल्दी से परचेज कर लीजिए और मॉक लगाते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन पाते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल को तेजी देता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके डैश रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग ब्यूट होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था, ग्रेगरी मेंडल ने दिया था। डैश के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटा होता है, लिग्निन के कारण मोटा होता है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को लिए किया जाता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। डैश पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, बीज पत्र पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पारा का इसका है सिनेबार है। ईका एल्यूमीनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है, गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है।
जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। त्वरण की बीमा डैश होता है, L1M0T इनवर्स 2 होता है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों डैश कक्षा होता है, K, L और M कक्षा होता है। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाता है। यह पदार्थ क्या होता है? क्यूटीन होता है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, घर्षण होता है। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होता है, उसकी संयोजकता क्या होता है? शून्य होता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? घटता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H6 है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है, जीन कहा जाता है। कार्बन परमाणु के बारे में सी से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? इसमें जो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। लैंगिक प्रजनन के द्वारा जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिका संयुक्त होता है तो ये डैश का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। उस प्रतिक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु उसमें आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? संक्षारण होता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? पारा होता है। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन नहीं पा सका। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर कहलाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होता है? 6.022 गुना 10^23 होता है। ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? निर्वात में संभव है। यांत्रिक ऊर्जा होता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक डैश का निर्माण होता है, mRNA प्रति का निर्माण होता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? घ्राण यानी ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किरण की गति बढ़ जाएगा और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगा। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया था, एथेनॉल का प्रयोग होता है। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होता है, प्लाज्मा में अधिकतम होता है। गंडमाला ने ग्वाइटर डैश की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम करता है। एक कार उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा से युक्त होता है? गतिज ऊर्जा से युक्त होता है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? दिए तापमान में से 273 घटाना होगा। सोल्डर डैश में धातु है, पीबी और एसन का मिश्र धातु सोल्डर होता है। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, भ्रूण के रूप में होता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संरचना को डैश कहा जाता है, अनुवांशिकता कहा जाता है। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करता है, वस्तु पर लागू बल शून्य होगा। किसी वस्तु से मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से डैश होता है, सूर्य में होता है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकता है, वंशागत हो सकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? सिल्वर धातु के कारण। निःश्वासन डैश द्वारा होता है, फेफड़े की अविस्फीति द्वारा होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? Fe2O3 का होता है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 8 होता है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ और क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, उभयचर वर्ग के प्राणी में श्वसन गलफरों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड होता है।
त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी बेंड का वेग घटेगा। मनुष्य में निषेचित अंजा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर कहा जाता है। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल करता है। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्य भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है। लिटमस विलियन डैश से निष्कासित किया जाता है? लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। डैश तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु है? ब्रोमीन है। डैश मिश्र धातु में टीन होता है? सोल्डर जो है मिश्र धातु में टीन होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होता है? 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में होता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले कोशिकाओं को डैश कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। स्केलेटन कायमों में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटा होता है? लिग्निन के कारण मोटा होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व को क्षेत्रों के क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के उदाहरण स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होता है, बढ़ता है और घटता है। यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा और गतिज ऊर्जा घट जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? वक्रता केंद्र पर होगा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक होता है? बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है? मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह अलग हो जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता नहीं बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3 है। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? द्रव्यमान नियत रहता है। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभाज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। किस यौगिक को Al2SO4 का होल सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट को व्यक्त किया जाता है। फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होगा। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर का होना चाहिए। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? वाष्पो उत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 × 10⁻24 kg है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? आयन आदान प्रदान किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाता है? अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। दो अस्थि एक दूसरे के किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ हो सकते हैं जिसे डैश कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या का तत्व डैश होता है? हैलोजन होता है। घर्षण बल कार्य करता है? बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा।
गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा होता है। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा में होता है। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मोनेरा में नहीं पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? 32 तत्व होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटा होगा। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव के आवर्त नियम होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विविखंडन के द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के द्वारा इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृप में एक डैश होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबा हो सकता है? 100 सेंटीमीटर तक। लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है? लाइकेन से निष्कासित होता है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगा। एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? एनो के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? हाइड्रोजन है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ता है? आयाम बढ़ने से बढ़ता है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है? पपीता होता है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव नहीं करता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है? लागू बल के समानुपाती होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन के एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन करता है। यदि साइकिल गति दोगुनी हो जाए तो गति ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगा। ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा संयोजक बंध। फेनोल्फथालीन को सिरके में जलने पर घोल क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाता है। धोवन सोडा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होता है? पारा होता है। सोडियम धातु डैश में संग्रहित होता है? केरोसिन में संग्रहित होता है। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाले धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ओम का नियम बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की घटना घटित होता है? नियमित परावर्तन की घटना घटित होता है। टेस्ट में कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होता है? 10 होता है। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध को प्रदान करता है? स्थिति और समय के बीच संबंध को प्रदान करता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाया जाता है? जिंक की परत चढ़ाया जाता है। कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? अदरक है। किसी तंत्रिका कोशिका के अंशांशीय सीरिया और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमासम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है? इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग है। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोग बल दर्शाता है? क्लोरीन अणु दर्शाता है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। किसी समूह के पौधों का आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा को कहा जाता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाता है तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगा। किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? देवदार में पाया जाता है। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग होता है। किस वर्ग के प्राणियों में रक्त का गर्म होता है? पक्षी वर्ग जो है रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन है? V बराबर U+AT होता है। मानव पाचन तंत्र में किसमें पीत रस का स्राव होता है? यकृत में होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होगा? तांबे के छड़ में अधिकतम होगा। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया है। अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है, गुणसूत्र को माना जाता है। डैश समूह 18 का तत्व है? उत्कृष्ट गैस जो है समूह 18 का तत्व है।
त्वरण की इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 XH2O होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आइरिस के द्वारा नियंत्रित करता है। जंतु का बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? एस्केलेरन के कारण होता है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वह होता है जिसमें ऊष्मा निकलता है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक अक्रिय गैस है? क्रिप्टॉन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वंशानुक्रम की इकाई जीन होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के। गिरते हुए नारियल में होता है गतिज ऊर्जा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? एक में होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त विकिरण होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? गति के तृतीय नियम पर आधारित है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होता है? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। संवेग में होता है परिमाण और दिशा दोनों। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करता है? सोडियम करता है। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है ½mv² के द्वारा। कौन चार कोष्ठीय हृदय मुक्त रूप से गर्म रक्त वाले प्राणी है? स्तनधारी है। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी वर्ग होता है। भ्रूण एक विशेष तंतु के सहायता से मां से रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहते हैं? नाल या प्लेसेंटा कहा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? वनीला का प्रयोग होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण पराबैंगनी विकिरण होता है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? इस ब्लॉक से है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित होता है? पुष्प में होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज होता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106 होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है खादों का प्रवाह होता है। डैश की प्रकृति में विद्युत धनात्मकता होता है धातु की प्रकृति में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करता है? धातुओं से धातुओं को अलग करता है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। द्रव्यमान गुणित त्वरण किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होता है उपास्थि के छल्ले मौजूद होता है। दाब की एसआई के क्या है? पास्कल है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? एस्केलेरन होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कोयला जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। संभारिक में डैश की संख्या समान होता है नाभिक की संख्या समान होता है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है? वृषण में संश्लेषित होता है। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संरक्षण में मदद होता है और वाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ से पत्तियों तक पानी का और खनिज का संचरण में मदद होता है। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मकता होता है धातुओं की प्रकृति होता है। निम्नलिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? बीजांड होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश भाप के साथ अभिक्रिया करता है? आयरन करता है। किस तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? एल्युमिनियम का होता है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण को दर को कम करता है? नमी करता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। फ्लोरीन किसका एक अपरूप है? कार्बन का है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है।
आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? 3 को रखा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है? क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। डैश एक बीजपत्री पौधा है, लहसुन है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करता है? ठोस के माध्यम से करता है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टोज का बना होता है। टारटेरिक एसिड किसका एक घटक है? बेकिंग पाउडर का घटक है। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरण में किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग होता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करता है? कार्टिलेज मुलायम करता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? प्लास्टर और पेरिस के रूप में जाना जाता है। डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है, आधुनिक आवर्त सारणी में होता है। सबसे हल्की धातु है? लिथियम है। सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन होता है? कम विकसित जानवर और पौधों में होता है। कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। शीतल पेय में शामिल होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। किसी वस्तु में लगने वाला सामर्थ्य को क्या कहता है? ऊर्जा कहा जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है? वसा ऊतक बनता है। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? प्रोपेन का प्रयोग होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है? नैनोमीटर से मापा जाता है। प्रसव पीरियड डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है? गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका डैश होता है? श्वेत कोशिका होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ता है। मानव शरीर में श्वसन वर्धनक हीमोग्लोबिन होता है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था? पाउस्ट के द्वारा किया गया था। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त होता है? 18 समूह और 7 आवर्त होता है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है? 6 होने की संभावना है। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध होता है? स्थिति और समय के बीच संबंध होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होता है? 1 होता है। स्वैच्छिक मांसपेशी किसमें विद्यमान होता है? हाथ में होता है। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम है। डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है? 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या भाग लेता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है वह क्या है? दहन है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है? क्या होगा? लंबाई का अनुपातिक है। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉड और कोन पाए जाते हैं? आँख में पाया जाता है। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है? एस्केलेरेनकाइमा में होता है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है? शोषण बदलता है। धातु में कौन सा चमकदार होता है? आयोडीन होता है। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होता है? यांत्रिक ऊर्जा में होता है। मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है।
कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापता है? शक्ति मापता है। डैश एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व के बराबर होता है। एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वर्म होता है। मानव के अनिषेध अंडे में होता है एक एक्स क्रोमोजोम होता है। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातु के समान होता है। दाब बराबर होता है उत्प्रेक्ष बटा क्षेत्रफल होता है। आघात वर्धन धातु कौन सा है? सोना होता है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय किया गया है? 5 अवस्था तय किया गया है। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि त्वरण के तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य है? आधुनिक आवधिक नियम कहता है। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने किया था? ओम ने किया था। डैश तंत्र तरल पदार्थों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है। संवहनी संबंधी तंत्र करता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे में केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन होता है। वह वस्तु जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम बदल होता है उसे क्या कहते हैं? ओल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करता है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? क्लोरीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गति स्थान समय संबंध को समीकरण है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। वाष्पोषण डैश के द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पास्कल है। चाल डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? मीटर प्रति सेकेंड है। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित में से निष्कर्षित होता है? इलेक्ट्रोलीज में होता है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है। उसका द्रव्यमान संख्या 27 होगा। निम्नलिखित में से किन युग्मक की एक ही ऐसा इकाई होता है? बल और दबाव का ऐसी इकाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? जाइलम बना है। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना 18 U हो जाएगा। द्विविखंडन द्वारा डैश प्रजनन करता है? अमीबा प्रजनन करता है। डैश मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातु होता है? 6 होता है। पुनरुक्त ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में स्राव होता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनता है? अधिचर्म कोशिका से बनता है। ऑक्सेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर होता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल का डैश पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलर सेल किसके बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? जल होता है। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्यूमिनियम का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र और गैर धातु कौन सा है? हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन होता है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? आवर्त 6 में है। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कार्बन में होता है। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होता है जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हमारे शरीर में हड्डियों में से कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? कार्य ऊर्जा की एसआई इकाई समान है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होता है? 18 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होता है? उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह डैश से संबंधित है? समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। डैश हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? लिंगामेंट यानी स्नायु जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होता है? बहुत कमजोर होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने संजनन जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन द्वारा होता है।
दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाए? दूरी को मापा जाता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं, अस्थायी ऊतक बनाते हैं। डैश में पतली कोशिका भित्ति का हिस्सा अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होता है, पैरेन्काइमा में होता है। मंदता की एसआई क्या है? मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, कॉपर नहीं करता है। योनि डैश की ओर जाता है, गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाता है। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का डैश सेट होता है, डबल एक्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? प्रोपेन होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव की ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। डैश गैस का उपयोग चिप्स के ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, नाइट्रोजन का गैस का उपयोग किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहता है, टोन या स्वर या तान कहा जाता है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणित होता है? फलन के द्वारा होता है। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर आधारित है। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा समूह के पौधे को कहा जाता है। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? हिडेकी हुबाका ने किया था। मेंडलीव की आभार सारणी में तालिका डैश निकले पहले दिखाई देता है, सीओ निकल से पहले दिखाई देता है। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe4 × 7H2O होता है। प्रतिरोध एसआई इकाई ओम होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकल और पैलेडियम को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया? जेनोन को रखा गया है। न्यूटन मीटर इनवर्स 2 की इकाई क्या है? दाब की इकाई है। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होता है? 6 होता है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करता है जब उस पर कोई डैश न लग रहा हो, बल न लग रहा हो। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है, पराध्वनिक कहा जाता है। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। 98 U सल्फर का आणविक द्रव्यमान है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलिस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार करते हैं, बीजाणु के द्वारा करते हैं। किसी वस्तु का सम्यक डैश पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है। निम्नलिखित में से कौन से एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती हैं। दृढ़ ऊतक डैश से बना है, निर्जीव कोशिका से बना है। डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होता है। 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होता है। कूलॉम किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को डैश कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन से जोड़ सकते हैं। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होता है, पार्श्व विभाजकता के कारण होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 होता है। किसने विद्युत चुम्बकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? जेम्स मैक्सवेल ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है, पोलोनियम अंतिम उपधातु है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु को सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को दर्शाता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करता है, जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डैश की खोज के बाद हुआ था और इसे ईका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। जर्मेनियम की खोज के बाद हुआ था।
खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाता है? हेलोफाइट कहलाता है। डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। डैश की एसआई का भी वोल्ट होता है, विभवांतर की एसआई का भी वोल्ट होता है। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते से आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करता है। पराशरो तरंगे मदद करता है। रक्त एक ही डैश ऊतक है, संयोजी ऊतक है। डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होता है। समतल दर्पण हो जाएगा। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद है? 23 गुणसूत्र है। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है? बाह्य बल और दृढ़ता कहलाता है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित होता है। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेक्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर होगा। स्पाइरो गैर और प्लेनेरिया में डैश होता है, पुनर्जनन होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिका होता है? जटिल ऊतक होता है। किए हुए कार्य की गति क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। किस वस्तु के पास गति ऊर्जा नहीं होता है? उठा हुआ हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा, गति ऊर्जा नहीं होता है। डैश सेलेक्ट लाइन बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता में प्रतिक्रिया करता है, CaO करता है। ओम मीटर की एसआई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है, थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाता है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी जाएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z = 14 को डैश और के बीच रखा गया है, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। किस प्रकार के जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडे देने वालों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? एसिटिक एसिड का होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है, अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है। डैश सबसे अधिक तन्य धातु है, एयू यानी ओरंटम यानी कि सोना भी कहा जाता है। मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कोड से उत्पादित होता है, कंपन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? CaO है। वनस्पति ऊतक को डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म में धारित नहीं करता है, दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म में धारित नहीं करता है। हृदय मांसपेशी डैश होता है, बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होता है। अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अंडज कहा जाता है। डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, वाहिका ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप नहीं है? कोयला नहीं है। धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होता है। डैश एक सतही परिघटना है, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव में बन जाता है? गलनांक कहा जाता है। डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है, अनॉक्सी होता है। सीव ट्यूब और यह स्वकोशिका मुख्य रूप से डैश का संचरण के लिए उत्तरदायी होता है, पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तब इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, सोडियम करता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करता है। CaOH का होल टॉइट बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे के बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप में किया जाता है। पेक्टिन का प्रयोग होता है। किसी भी माध्यम से जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं तो ध्वनि गति बढ़ जाता है, तापमान बढ़ाने से बढ़ जाता है। क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3.1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन इस प्रकार 35 और 37 का ये दोनों समस्थानिक हो जाएगा। अणबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? मरीसिलिया नहीं है। कार्य डैश का गुणनफल है, बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। और रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभाजूतक ऊतक पाया जाता है। डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं है। चमेली के फूल जो है पत्तियों के विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है। जब किसी वस्तु के चाल ध्वनि के चाल से अधिक हो जाता है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहते हैं।
पराध्वनिक चाल पर कहते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होगा? 6 गुना होगा। डैश कार्य कहलाता है? बल गुने विस्थापन कार्य कहलाता है। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग होता है। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका छोटा आकार है। मछली में पाया जाता है। दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। पादप जगत के उभयचर क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा कहलाता है। लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या है? 57 होता है। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होता है। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में कई अंग निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा सबसे बड़ा होता है। उभयचर और अधिकांश सरीसृप में डैश होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ऑर्थोपोडा कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करता है। माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी परोह में विकसित होता है? प्रांकुर होता है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 क्या होगा? घटाना होगा। कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणु के फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाए? C60 का अपरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है? झुर्रीदार बीज होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होता है? एबोनाइट में होता है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल में इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा का खर्च करना होता है? रासायनिक ऊर्जा खर्च करना होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? निकोलो टेस्ला के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट होता है? क्लोनिंग कहलाता है। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है? ऑर्थोपोडा है। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। ग्रेफाइट होता है। चूना यानी कि CaOH का होल्ड टॉयज के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaSO3 की पतली परत बन सके। CO2 प्रतिक्रिया करता है। रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया जाता है? लैक्टिनोइड में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ध्वनि नहीं कर सकता है। डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट के अणु में मौजूद होता है? 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट के अणु में मौजूद होता है। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकता है। स्तनधारी जानवरों को डैश होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाता है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। लैंथेनोइड की परमाणु संख्या डैश पर होता है? 58 से 71 तक होता है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? 180 डिग्री होगा। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है? दिए गए अंतराल के दौरान दर्शाता है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिंग ला सकता है। एक लेंस के डैश होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगा? प्रकाशित केंद्र होता है। फास्फोरस की पारगम्यता 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? स्वाद में खट्टा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कड़वा होता है। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा जनन करता है? ईस्ट करता है। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोयोटिक कोशिका यंत्र यानी केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाश्रित है? मोनेरा में होता है। एक्टिनियम के परमाणु संख्या 89 होता है। निम्नलिखित में से कौन एक विषम यौगिक है? एथीन है। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? इकाइनोडर्मेटा है। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाले वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाले डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं को पता लगाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग को पता लगाता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। यदि कोई वस्तु डूबता है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उच्छेद क्या होगा? वस्तु के भार से कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन में रंग बदलना होता है।
डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? अंडप नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेम कहलाता है? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा कहलाता है। चूने के सफेद के दौरान COH का होल्ट वाइज हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CO3 की पतली परत बना सके। CO2 के साथ करता है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो इसका डैश अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गति ऊर्जा डैश के साथ बढ़ता है, वेग के साथ बढ़ता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस विरुद्ध गुणों वाले डैश युग्म शामिल है, केवल एक युग्म शामिल है। डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल के अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ईस्टर आमतौर पर तैयार होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डैश से गिरता है, एक समान त्वरण से गिरता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है, कंपन नहीं है? वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, प्लाज्मा पदार्थ चमकते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है, शर्करा नहीं करता है? पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन HO का अनुपात 2:1 होता है। स्मॉल g का मान डैश के साथ बढ़ता है, ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है, गंधक होता है? डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, एस्टर करता है। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2 8 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं है। पेरीफेरा के प्राणी अति अगतिशील होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC कहलाता है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होता है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होता है। अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। CO भोखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अभिक्रिया करता है। पानी में घुलने का निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? CH3COOH देते हैं। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। CO और निकल जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद H होता है। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डैश को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है, Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में मिलाया जाता है। HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। डैश के कारण अवकाश में तारा टिमटिमाता है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर प्रयोग होता है। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग होता है? ओडोमीटर का प्रयोग होता है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होता है, प्लेनेरिया में होता है। डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, उत्तल दर्पण को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। डैश का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, फेरस यानी आयरन का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर नहीं करता है, गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। केवेलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था? 6 जगत में किया था। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली थी क्योंकि इसमें डैश होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ओम का नियम के अनुसार डैश स्थिर होता है, V/I स्थिर होता है। कौन विद्युत धारा का ताप प्रभाव पर आधारित है? विद्युत हीटर होता है। निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है? फ्लोरीन का होता है। एक फूल के परागकोश से बतिकाग्र तक परागकण के स्थानांतर को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों को परिसंचरण करता है? जाइलम करता है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस सीरीज़ में आपका एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की जो है 24 तारीख को आने वाला है। उसके जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं 36 शिफ्ट का जो है आपको जीएस जो है इस चैनल पर मिल जाएगा। साथ के साथ मैं रीजनिंग भी करा दूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी एनटीपीसी में बहुत काम आएगा। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है कंटेंट मिलता रहे। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7, आपको मिल जाएगा। जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको रेलवे एसएससी के सभी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पीडीएफ भी मिलता रहता है, साथ में क्यूज भी दिया जाता रहता है। इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासपोर्ट का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक मॉक नहीं लगा रहे हैं, जाकर जरूर से जरूर मॉक लगाइए। जब तक आप मॉक नहीं लगाइए आपको कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, जहां पर आपको सभी प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट सभी मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज करके मॉक लगाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।